तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपांडेड यूनिवर्सल साइंस क्लास 8 की बुक में से ह्यूमन आई टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब इस वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी आँख है वो काम करती है। द आई इज़ एन ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब इसमें लिखा गया है कि जो हमारी आँख है, जो हमारी आई है, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें दुनिया को देखने में हेल्प करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स टू मैनकाइंड। द ह्यूमन आई बिहेव्स लाइक एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट हैज़ अ लेंस एंड अ स्क्रीन। अब इसमें लिखा है कि दुनिया में हमारी जो आँख है वो सबसे बेहतर, बहुत अच्छी गिफ्ट है। जो ह्यूमन आई है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके पास लेंस और स्क्रीन दोनों हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हाउ इट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अब हम समझेंगे कि कैसे ये ह्यूमन आई जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। The eye consists of eyelids that cover the eye and offer protection. The exposed surface of the eyeball has a transparent covering called the cornea. अब इसमें लिखा गया है कि जो आँख है, हमारी जो आई है, वो एक आईलिड्स को कंसिस्ट करती है। ठीक है, आईलिड्स होती है यानी कि जो हमारी आँख में जो ऐसे 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 जो होते हैं वो जो हमारी होती है वो आईलिड्स होती है। ठीक है, तो वो आईलिड्स होता है जो हमें क्या करती है, जो आई को प्रोटेक्शन देती है और कवर करती है। फिर इसमें लिखा है कि आईबॉल के स्ट्रक्चर में पहले तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल देख रहे हैं ये है हमारी कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। और वो करती क्या है, The light rays on fall it are reflected to the eye lens. अब इसमें क्या है, जो कॉर्निया जो है, जब लाइट रेस कॉर्निया पे फॉल करती है तो जो वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है आई लेंस पे। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग है वो आई लेंस पे जो लाइट आती है उसको रिफ्रैक्ट करता है। द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज़ द स्क्लेरा एंड इट इज़ फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड। अब इसमें लिखा है कि एक वाइट पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो हमें विजिबल होता है, जो वाइट पार्ट है हमारी आँख का वो हमें विजिबल होता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम स्क्लेरा। ठीक है, और वो क्या होता है, वाटरी फ्लूइड से बना होता है। ठीक है, जो वाइट पार्ट होता है उसके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है। अब एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर हम कोई इमोशनल हो जाते हैं या कोई इमोशनल मूवीज़ देख लेते हैं तो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, पानी की आंसू आने लगते हैं। तो जो पानी के जो आंसू होते हैं वही वाटरी फ्लूइड होता है जो स्क्लेरा कंटेन्स करता है। यही वाटरी फ्लूइड हमारे आँखों से बह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, just behind the cornea there is an opaque muscular diaphragm having a small aperture in the center. अब कॉर्निया की जस्ट बिहाइंड एक ओपेक मस्कुलर डायफ्राम होता है। अब आपको मस्कुलर डायफ्राम का तो पता होगा, एक ओपेक मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसके जो डायफ्राम है उसके बीच में एक स्मॉल ब्लैक कलर का होल होता है। ठीक है, द मस्कुलर डायफ्राम इज़ द आइरिस एंड द अपर्चर इज़ द प्यूपिल। ठीक है, अब जो मस्कुलर डायफ्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है हमारा आइरिस, और जो ब्लैक कलर का जो होल टाइप था वो था हमारा प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, जो हमारी आंखों का जो ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक के अंदर जो होल जैसा आपको दिखाई देता है वो होता है प्यूपिल। और जो स्क्लेरा पे जो ब्लैक कलर का जो होता है एकदम, उसको बोलते हैं हम आइरिस। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज़ टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब आइरिस का फंक्शन क्या है, आइरिस का फंक्शन है कि प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करना। अब कैसे कंट्रोल करना, क्यों करना, वो सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा जो हम अभी पढ़ेंगे। थ्रू विच द लाइट रेज एंटर द आईबॉल। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि आइरिस का फंक्शन है प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करना, जहाँ से लाइट रेज जाती है आईबॉल में। व्हेन द लाइट इज़ टू ब्राइट the iris expands to reduce the size of pupil, and when the light is dim the iris contracts to increase the size of pupil.
अब इसमें लिखा है कि प्यूपिल की साइज़ कब कंट्रोल की जाती है। तो इसमें बताया कि जब लाइट रेज जो होती है वो बहुत ब्राइट होती है, यानी कि बहुत चमकीली होती है, तब जो प्यूपिल है वो एक्सपांड होता है। वो एक्सपांड कैसे होता है, आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस उसको एक्सपांड करता है ताकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट है वो अंदर जा सके और बाकी की बाहर रहे। फिर हमें बताया कि व्हेन लाइट इज़ डीम, अब जब लाइट जो है वो बहुत कम होती है तभी क्या होता है, जो प्यूपिल की साइज़ है वो इंक्रीज़ होती है ताकि वो ज़्यादा लाइट अंदर ले सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाऊँ कि अगर आप सन को दिन में देखोगे खुली आँखों से तो आप देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें बंद हो जाएगी। तो तब होगा क्या, जो प्यूपिल की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, इसीलिए आपको वो दिखता नहीं है। और जब अगर आप कोई अंधेरे में जा रहे हो तभी आपको कुछ देखना है तो आप अपनी आंखें बड़ी करके देखते हो, ठीक है। तो तभी जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है ताकि वो लाइट रेज को अंदर ले सके। As the light enters through the pupil, it falls on the jelly-like transparent material made up of proteins, which is the eye lens. अब जब लाइट एंटर होती है तो वो फर्स्ट जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे जाती है जिसको हम बोलते हैं लेंस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ आई लेंस इज टू फोकस द लाइट पासिंग थ्रू इट ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब आई लेंस का फंक्शन क्या है, आई लेंस का फंक्शन है जो लाइट जो पास हो रही है उसको फोकस करना और फोकस करने के बाद उसको रेटिना पे भेजना, जो स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है। The eye lens is held in the position by pair of muscles called serially muscles. अब आई लेंस कैसे है, ठीक है। तो जो ऊपर एक सीरियली मसल्स होते हैं जो लेंस को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लेंस को एक से दूसरी जगह जाने में प्रिवेंट करते हैं। On the other, holding the lens, the serial muscles adjust its focal length of the lens, either stretching it and making it thin to increase its focal length, or by contracting it and making it bulge to decrease the focal length, ठीक है। अब इसमें बताया है कि जो सीरियली मसल्स होते हैं वो करते क्या है, तो वो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब लाइट रेज एंटर होती है तो लेंस अगर जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो लेंस बल्ज होता है, यानी कि लेंस बड़ा हो जाता है कि ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ सके। और जब हम पास की चीज़ देखते हैं तब लेंस थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि हमें थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। तो आज का ये सेशन था हमारा ह्यूमन आई का, और ये जो नीचे है वो हमें नहीं करना है, वो आपको 10th का सिलेबस है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन और परसिस्टेंस ऑफ विजन के लिए। थैंक यू, कहीं मत जाना। थैंक यू।